Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर सेल ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ जो है वो उसके अंदर ऐड करके मज़ीद इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कवर किया था कि एक नेविगेशन बार हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल क्रिएट किया था और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। उसके अंदर थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी हमने डाला था। आज हम लोग जो इफ़ेक्ट डालने इसके अंदर चीज़ डालने वाले हैं वो ये है कि अगर मैं इस गेट लाइक टिकट्स के ऊपर माउस लेकर जाता हूँ तो इसके अंदर मज़ीद जो है ऑप्शंस कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो है बटन्स की सूरत में डिस्प्ले होने चाहिए। तो इसके ऊपर आज हम लोग काम करेंगे और ये कहलाता है हमारे पास ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार। ठीक है, तो सिंपल काम मैं सबसे पहले करूँगा, इसको सेव एज़ करूँगा लेक्चर नंबर 50 के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ सेव कर दूँगा एंड यस, ये हमारे पास अब एक ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार जो है वो आ गया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको 50 करेंगे सबसे पहले, इसको 50 एंड लोड। ठीक है, ये लोड हो गया हमारे पास। अब हमें करना ये है कि हमारे पास जो ये गेट लिंक है, ठीक है, इसके अंदर हमें एक और ड्रॉप डाउन नेविगेशन क्रिएट करना है और उसके अंदर हम अपने बटन्स डालेंगे जो हम लोग चाहते हैं कि अगर इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो वो वाले बटन्स डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपने यहाँ करना होता है वो जो आपकी जो लिस्ट ऑफ आइटम है जिसके अंदर आप लोग ड्रॉप डाउन डालना चाहते हो, उसी के अंदर आपके एंकर टैग के बाद और लिस्ट ऑफ आइटम के क्लोज़ होने से पहले आपने इसको के अंदर जो है वो अपने बुलेट्स क्रिएट करने हैं जो आप चाहते हो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो, यानी कि एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ, एंकर टैग लगाता हूँ, हैश करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा टिकट काउंटर 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 2 और ये 3। अब देखते हैं कि ये डिस्प्ले किस तरह से हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो अजीब सही फॉर्म के अंदर आपको अब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर एक हम लोग यहाँ पे एक CSS के अंदर नेव मेन्यू के अंदर UL जो है, इसको जो हमारा डिस्प्ले है वो हम इसको करेंगे। आपके पास दो तरीके के डिस्प्ले होते हैं, सॉरी डिस्प्ले नहीं, पोजीशन जो है हमारे पास वो हम इसको करेंगे रिलेटिव। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हमारे जो डिस्प्ले है इसका वो हम रिलेटिव कर देंगे सबसे पहले। उससे होगा ये कि जो हमारी जो प्रीवियस इसके अंदर लिस्ट थी, यानी कि ये जो UL है और ये एलाइज हैं, ये जो लिस्ट है ये हमारी रिलेटिव्स हो जाएंगे, यानी कि ये आपके पास पेरेंट टैग हो जाएगा और ये फिक्स लेआउट पे चला जाएगा, यानी कि ये जो है बैक एंड पे चला जाएगा और जो बाद की जो लिस्ट हैं वो आपके बाद में डिस्प्ले होंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे अपने ड्रॉप डाउन के लिए, ड्रॉप डाउन CSS। ठीक है, और इसको मैं एंड करूँगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेव UL और इसका पोजीशन जो है वो मैं एब्सोल्यूट कर दूँगा। ठीक है, वो रिलेटिव था तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले जो है वो हम नन कर देंगे। क्या मतलब है कि यानी कि ये बुलेट्स अब यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास वो वाले बुलेट्स जो आपने यहाँ बनाए हैं अब वो आपके पास स्क्रीन पे कहीं भी डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जब हम इसके ऊपर माउस लेकर जाएं तो वो मेन्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे नेव ULLI के पर जब हम होवर करें तो हमें क्या चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए, हमारी नेक्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसको हम डिस्प्ले करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स।
ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे और जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊंगा तो ये मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है अब हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक है, वो मैं आपको सही करके बताता हूँ कि जैसे कि अब यहाँ पर ये डिस्प्ले कहाँ पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर, हमें चाहिए वर्टिकल पोजीशन में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, nav ULLI यानी कि हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जो सेकंड ऑर्डर लिस्ट है उसके जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं उसके ऊपर जो फ्लोट का इफ़ेक्ट है वो हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम इसको करेंगे बोथ। अब इसको रिफ़्रेश करके दोबारा चेक करेंगे तो अब ये हमारे पास फॉर्मेटाइज वे के अंदर आ गए हैं। अब हमें सिर्फ करना ये है कि ये अपनी एक रियल पोजीशन में आ जाने चाहिए, यानी कि ये अभी एक दूसरे के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, तो हमें एक सीक्वेंस में चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन लगाएंगे टॉप से, कितना 20px, उसको रिफ़्रेश करेंगे और ये हमारे पास हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से जैसे बिकम अ मेंबर है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम बना लेंगे। बहुत आसान हो गया अब, क्योंकि हमारे पास CSS रेडी है। एक लिस्ट ऑफ आइटम हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको हम कहेंगे लॉगिन, और इसको हम कहेंगे साइन अप। ठीक है, अब ये दो बुलेट्स और आ गए हमारे पास। इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो इसके अपने मेन्यूज़ डिस्प्ले होंगे। अब जब इस पर आप माउस लेकर जाओगे तो इसके अपने वाले मेन्यूज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो ये एक आसान सा तरीका है कि किस तरीके से जो है वो आप अपने ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ जो हैं वो उनको डिस्प्ले कर सकते हो। इसमें मज़ीद जो है आप अपने CSS को मॉडिफाई करते हुए इसको मज़ीद फॉर्मेटाइज़ कर सकते हो और फॉर्मेट लेवल में आप इसको लेके आ सकते हो। आगे चल के जब हम लोग मज़ीद वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर काम करेंगे तो इसको मैं और डिटेल में आपको लेके चलूँगा। इसके अंदर जैसे कि ये आइकन्स यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, ये भी हम लगाएंगे इसके अंदर, और ये जो इफ़ेक्ट्स जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं इसको भी लगाने की कोशिश करेंगे, और इसको प्रॉपर वे में जो है हम लोग चेक करेंगे कि ये किस तरीके से बनाए जा सकते हैं मज़ीद। अभी सिर्फ मैंने आपको एक व्यू दिया है कि आप किस तरीके से अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट वगैरह को जो है वो इस्तेमाल करते हुए आप अपने ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो, या सिंपल नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो, और वर्टिकल नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो। तो ये लेक्चर अब मैं यहीं पर क्लोज़ करूँगा, और हमारे पास जो मेन्यू बार हैं यानी कि नेव बार जो क्रिएट करने का तरीका है वो मैंने आपको तीनों के तीनों जो है वो यहाँ पे कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन और वो किस तरीके से काम करते हैं। तब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।